श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का कनेक्शन निश्चित रूप से श्रील परमात्मा से जरूर है। कल आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि मैं चाहता हूं कि कभी नारद जी के दर्शन हो, तो मैं इसी अध्याय को पढ़ रहा था। तो एंड में लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं नारद जी युधिष्ठिर महाराज के आया करते थे। नारद जी शुद्ध भक्त हैं, और जो पढ़ी लास्ट लाइन इस पूरे अध्याय के आखिरी श्लोक में, जो व्यक्ति नारद जी को देखना चाहता है उसको नारद जी के पच्चीनों पर चल के शुद्ध होना पड़ेगा। ऐसा लाइक इस ना ऐसे लेकर के थप्पड़ मार रहे हैं। तो नारद जी को देखना चाहता है, पहले नारद जी का अनुगामी हुआ है कि नहीं? मैंने कहा ओ ओ ओ ओ, जस्ट अमेजिंग। आई फिनिश द चैप्टर और इट वाज द लास्ट लाइन। और अभी कल ही तो बात कर रहे थे, नारद जी को देखना चाहते हैं, नारद जी को देखना चाहते हैं तो नारद जी के चिन्हों पर चल करके पहले शुद्ध होना पड़ेगा अपने जीवन, तब तो देखेंगे ऐसे था ना, ऐसे दिख जाएंगे। काफी अच्छा था, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है, आप कुछ चाहते हैं प्रभुपाद जी ग्रंथ से तुरंत मिल जाता है। ओके, हम लोग प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 41 में से 43 श्लोक देखने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स 3 श्लोकस। आपने कल सुना था कि नारद जी से बड़ी विनम्रता से और शोकाकुल होकर के युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि हम तो शोक के अपार समुद्र में डूब रहे हैं और आप इसको पार कराने वाले कर्णधार कैप्टन के समान है। तो ये स्थिति है। हम नारद जी ने जब ऐसा सुना, नारद जी ने क्या कहा, देखिए मेरे पीछे बोलिए। नारद उवाच। नारद उवाच। मैं इस शब्द के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा भ्रमित हूँ, थोड़ा इसकी आवाज कम कर दीजिए। बहुत माँ कंचना है कि माँ कश्चना है? मैं समझ रहा हूँ माँ कश्चना होना चाहिए ना, कंचन है ना, कंचना। माँ कंचन शुचो राजन, माँ कंचन शुचो राजन्, यदीश्वर वशं जगत्, यदीश्वरं वशं जगत्, लोकः सपालयस्येमे, लोकः सपालयस्ये मे, वहन्ति बलिमीशितुः, वहन्ति बलिमीशितुः, स संयुनक्ति भूतानि, स संयुनक्ति भूतानि, स एव वियुनक्ति च। स एव वियुनक्ति च। नारद उवाच। नारद उवाच। अस्ति नहीं। माँ कंचन शुचो राजन्, माँ कंचन शुचो राजन्, यदीश्वर वशं जगत्, यदीश्वरं वशं जगत्, लोकः सपालयस्ये मे, लोकः सपालयस्ये मे, वहन्ति बलिमीशितुः, वहन्ति बलिमीशितुः, स संयुनक्ति भूतानि, स संयुनक्ति भूतानि, स एव वियुनक्ति च। स एव वियुनक्ति च। तो इससे पहले कि हम लोग इस कथा में आगे जाएं, सब लोग अपने पवित्र फोनों को निकालें। साइलेंट मोड में है कि नहीं आपका बच्चा देख लीजिए, क्योंकि कल तो मैंने माफ कर दिया था, आज हम कोई भी शब्द प्रयोग करने में चूकेंगे नहीं। अगर डांट नहीं खाना चाहते हैं, अगर बजा फोन तो बहुत कस के डांट लगाएंगे, संबंध नहीं देखेंगे हम, निष्पक्ष रूप से डांट पड़ेगी। ओके, अनुवाद। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। ये नहीं बताए हैं कि चाचा, ताऊ और ताई कहाँ गए। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर शैली से नारद जी बता रहे। सीधे बता देते कि चाचा ताई वहां से चले गए हिमालय में यहाँ पे और मर जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो वह मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते। तो इसलिए पहले उनको ज्ञान दे रहे हैं। ये सीधा स्वामी इस बात को बोलते हैं कि तुरंत नहीं बता रहे। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता, अतएव मतलब अतएव का लिंक पहली लाइन से है, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं, अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलक करते हैं। जैसे आप देखिए, बादल को हवा, बादलों को हवा साथ लेके आती है और बादल को
हवा दूर कर देती है, हवा दिखाई नहीं पड़ती है। पास आते दूर होते क्या दिखाई पड़ते हैं? बादल। बहुत अच्छा श्लोक है ये। और यह श्लोक अपने जीवन में हम एकदम देख सकते हैं। अन्वय पहले देखिए, नारद वाचा बड़ा स्पष्ट है। नारद जी ने कहा, राजन, कौन राजन? युधिष्ठिर महाराज, हे राजा आप कंचन, पता नहीं कश्चना नहीं होगा, कश शा होता है, कंचना, किसी के लिए भी, मां शुचः, मां मतलब नहीं, शुचः मतलब शोक, शोक नहीं करो। यत मतलब यस, क्योंकि जगत ईश्वरम वशम, ये यह संसार भगवान के वश में है। वर्तते सप्लाई किया, वर्तते संस्कृत में तो है नहीं, नहीं है। यदि ईश्वरम जगत ऐसे लिखा है तो वर्तते सप्लाई किया गया है पूरा करने के लिए। अब अगर जगत ईश्वर के वश में है तो हम शोक क्यों ना करें? जो हमसे प्रिय हैं वो दूर चले गए हैं, उनके लिए क्यों ना शोक करें? देखिए यहां समझ लेना होगा कि ईश्वर जो है वह क्रूर नहीं है। उनका प्रयोजन समझना कि कोई व्यक्ति हमसे दूर क्यों जा रहा है या कोई व्यक्ति हमारे पास क्यों आ रहा है, ये हमारे समर्थ में नहीं है। लेकिन इतना जरूर समझना चाहिए, भागवत जैसे समझ लीजिए 5.28 ना 29, सुहृदम सर्वभूतानाम। अब समझ में आ रहा है कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए? समझ में तो आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूं। सभी कुछ ईश्वर के अधीन है, और वो ईश्वर कैसे है? सुहृद है। तो कोई व्यक्ति पास आ रहा है और दूर आ रहा है तो वह कुछ गलती तो उनसे कुछ हो नहीं सकती, कुछ हित सोच के ही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरे प्रश्न समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? वैसे तो नहीं समझ आता। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने ही जीवन में देखिए कि बहुत सारे प्रिय लोग जो हमें तथाकथित रूप से प्रिय लगते थे वो हमसे दूर चले जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि लड़के जाते हैं, जस्ट टाइम फैक्टर। जैसे सुदामा से मिल ही नहीं पाया, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, फोन पे भी बात नहीं होती, व्हाट्सएप भी बात नहीं। समुद्र से कितना प्रेम था हमारा, बहुत अच्छा। गया तो गया, वापस ही नहीं आया। समुद्र प्रभु कितने अच्छे डिवोटी, आज तक कभी पलट के जवाब नहीं दिया, कितना प्रेम से सबके लिए खाना बनाते, सब कुछ करना में प्रभु को देखो ना, बीमार पड़ गए वो भी हमारे आश्रम में नहीं रह पा रहे। अमरनाथ प्रभु है कि नहीं, वो भी काल के प्रभाव में की ओर चले गए, वो बीमार है। यस, सी इज इट नॉट? क्या करना में प्रभु को झगड़ा है? हमारा कोई झगड़ा नहीं। काल के इतना प्रबल काल है, देखो यहाँ एकदम हमारे पास में रहते हुए भी उनको मंदिर से इधर नहीं आ पा रहे, जिस भी कारण से बीमार हैं, जो भी कारण है। और एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं से, तो जीवन में कितने सारे एग्जाम्पल है। कोई व्यक्ति शरीर ही छूट जाता है, कोई दूर चला जाता है। अब इसके हमको सर्कमस्टेंशियली सुख दुख हो सकता है। तो अब एक और इस पे विचार के, शोक क्यों ना करें? जब आप कंट्रोल में है ही नहीं तो शोक करना क्या मतलब हुआ? जब उसका आना भी कंट्रोल में नहीं था, जाना भी कंट्रोल में नहीं है, तो शोक क्यों करेंगे? बार बार जब ऐसा श्लोक आप सुनते हैं ना, तो कहीं कहीं ऐसा लगने लगेगा, बोध होने लग जाएगा कि हम लोगों को निष्ठुर होने की शिक्षा दी जा रही है। ये नहीं बोला जा रहा है कि आपका, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास में है, मान लो किसी कष्ट में है, दुख में है, तो आप क्या शोक करना है, ये नहीं बोला जा रहा है। मान लो आपका पुत्र है या माँ है, जो कोई भी है, वो कष्ट में है, तो ऐसा था ना कि दवा नहीं दी जाएगी। लेकिन अब अगर मान लो उनका शरीर छूटना ही है, तब क्या कर लेंगे आप? और अब आप छोड़िए ये बात, शादी करने के बाद आजकल जमाने में 2 साल तक पत्नी दूर रहेगी पति से। तो मुझे एक डिवोटी बता रहे थे, जैसे शादी हुई फिर कोरोना लग गया, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ना इधर से जा सकते ना वहां से आ सकते। अब समझ में आया? झूठी बात नहीं बोल रहा, एकदम सच्ची बात बोल रहा हूं। कोई पति पत्नी का झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब कोरोना काल लग गया तो वो ऑस्ट्रेलिया में रह गए, इधर रह गए। ऐसे बहुत बार हुआ होगा, इज इट नॉट? बहुत लोग संग हुआ होगा, फंस रहे।
तो सब भगवान के अधीन है। मैं फिर से उदाहरण दूंगा, जैसे बादल की क्या कोई स्वतंत्र सत्ता होती है आकाश में? जहां आकाश में हवा लेके जा रही है, हवा लेके जा रहा है। कुछ कहना चाह रहे थे, माइक पूछिए अगर पूछना चाहते हैं। बहुत गंभीर बात है कि शोक कैसे करेंगे, क्या करेंगे शोक करके। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे यह शोक करके कि मेरे अपराधों की वजह से वो दुखी होकर के जंगल चले गए, है ना, बल्कि वो बात तो थी ही नहीं, पहली बात तो ये, और तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये कहना चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज। नारद जी कह रहे हैं, हाँ कुछ बोल रहे थे। प्रभु जी, तो इच्छा हमारी कहाँ पे रहती है? जैसे धृतराष्ट्र की इच्छा रोल देखिए प्ले इच्छा सीधी बात है, जहां भगवान लेके जा रहे हैं वहां जाकर सेवा करनी है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ना, टाइप राइटर भारत में खिटखिट खिटखिट, स्वर्ग में खिटखिट खिटखिट, और नरक में खिटखिट खिटखिट। ये स्वतंत्रता है, बाकी कौन क्या। हमारी इच्छा को भगवान वजह से भगवान लेके जा रहे हैं हमें वहां पे। बहुत सारी बातें हैं, हमारी इच्छा की वजह से, काल की वजह से, कर्म की वजह से, बहुत कुछ, लेकिन है भगवान की इच्छा से। इच्छा करी जाने की बात तो भगवान धृतराष्ट्र ने इच्छा करी जाने की, अपने से हो गई ना उसको। विदुर जी को कौन भेजा? वो मत सोचिए कि कैसे हुआ, कैसे हुआ का मतलब नहीं है, कोई माध्यम मिलता है। वो कुछ भी हो, वो तो भगवान किसी को भी माध्यम बना लेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे वश में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भक्ति के कंटेक्स्ट में बहुत गंभीर है। अब हम सबको भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या सब लोग टिकेंगे? ये तो मैं अपने जीवन में देख ही रहा हूं, जो बहुत सम्मान करता था वो बात भी नहीं करता है। और ऐसा नहीं कि मेरे संग ही होता है, बहुत से लोग संग होता है। आप लोग संग कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो बहुत सम्मान कर रहा है, प्रेम कर रहा है, वो एकदम विमुख हो जाता है, अपमान करता है या विमुख हो जाता है, बात ही नहीं करता। ये देखिए, समझ लीजिए, अगर व्यक्ति शोक से अभिभूत हो गया तो भक्ति नहीं कर पाएगा। डज इट सिंक इन? अब आप चिंता में पड़ रहे हैं, भाई क्या हुआ उसका, क्या करेंगे, वो क्या हुआ, तो आप भजन कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे भक्ति? बहुत, मैं इसलिए स्लो जा रहा हूं क्योंकि बार बार अंदेशा हो सकता है कि हम लोग निष्ठुर हो रहे हैं। हम निष्ठुर होने के लिए नहीं बोल रहे, भक्त लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं। प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद दैट डिसाइपल ब्लूम्ड, प्रभुपाद के इफ ही ब्लूम्ड देन व्हाट वी कैन डू। कुछ अपना भी तो हमको दिमाग लगाना चाहिए ना, अपना भी तो कुछ संकल्प होना चाहिए ना भक्ति में रहने का। क्या प्रभुपाद प्रचार करना बंद कर दे? कल भी बात आ रही थी ना कि हम प्रचार करते, लोग चले जाते, तो क्या किया जाएगा बताइए? चले जाते तो क्या प्रचार बंद कर दे? ठीक है, ये समझ में आया? सब कुछ भगवान के अधीन है। उसको और क्लियर कर रहे हैं, इमे, ये सब, और लोकाह अर्थात जीव, जितने भी जीव भरे हुए हैं जगत में, सपालह, अपने नेताओं समेत, अपने नेताओं समेत मतलब जैसे मान लीजिए जो भी लीडर है वहां का, हाँ, ईशितु, रक्षित होने के लिए, यहां पर अनुवाद किया, यस, जिनकी बलिम आवहंती, पूजा का साधन ले जाते हैं। ये समझ में आया? भगवान का आश्रय प्राप्त करने के लिए जीव और उनके नेता उनके लिए उपहार लेके जाते हैं। बलिम का मतलब पूजा का साधन, धूप दीप अर्चन का जो भी मार्ग है, भगवान से प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, इस प्रकार से वे अर्पित करते रहते हैं। सूर्यदेव भी, इंद्र भी, ब्रह्मा जी भी, समझ रहे हैं? आप सुन नहीं रहे हैं? रोज ही बोलते हैं ना, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः। समझ रहे हैं इस बात? कोई पूछे कि भाई इतना सामर्थ्य कैसे है ईश्वर में, आप कैसे जान रहे थे? कहते ये देखो किस प्रकार से सारे जीव और सारे उनके नेता भी, क्योंकि हो सकता है कि नेता किसी और को पूछता हो, उनके जो चेले हैं किसी और को पूछते हो। कहने का आशय, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मारुति का मालिक है, तो मारुति कार में नहीं घूमेगा, हो सकता है उसके एम्प्लॉय मारुति कार में घूमे, वो घूमेगा मर्सिडीज में। तो हो सकता हो कि नेता किसी और गुप्त और उच्चतम व्यक्ति की पूजा करता है और नीचे वाले कुछ और की पूजा करते हैं। कहते नहीं, जो चेले भी है और नेता सब मिलकर भगवान की पूजा, सब उन्हीं के आश्रित है। मतलब कोई उनसे स्वतंत्र नहीं है, ये कहने का अर्थ है। ऐसा नहीं कि जो लोग हैं, जीव है, वह स्वतंत्र नहीं हो
और जो नेता है वो स्वतंत्र हो भगवान से, कोई भगवान से स्वतंत्र नहीं। आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा, ऐसा देखा होगा, हमने तो देखा है इंडोनेशिया में विशेष रूप से, प्राय प्राय हर दिन क्या कोई पूजा होती रहती है और दो माता जी होंगी और कुछ टोकरी में कुछ फल कुछ फूल लेके किसी देवता की पूजा करने के लिए जा रही होती। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे फेस्टिवल में होता है, नवरात्रि में अब होगा तो पूजा का लेकर के, ये जैसे आप देखेंगे वहां पे कांवर उठाते हैं, कांवर उठा करके ले जाते हैं तो वो शिव जी को अर्पित करने के लिए जाते हैं। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि बलिम आवहंती, मतलब भगवान की पूजा करने के लिए सामान लेके जाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। किस लिए? ईशितुम, अपनी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा हो जाए। मतलब जो बड़े से बड़ा व्यक्ति है, जो तथाकथित रूप से दूसरों को आश्रय देने में समर्थ है, वह भी भगवान की पूजा करता है। हम सुन चुके हैं संबंध में 11वां स्कंद का श्लोक है वो, उपास्य अमरोत्तमय, जो अमरों में उत्तम है उनके द्वारा भी भगवान कृष्ण उपास्य है। ठीक है। सह, वह, और एवं मतलब ही, मतलब उनके अलावा और कोई नहीं। सह एव, वही, भूतानी अर्थात जीवों को, संयुनक्ति, तो बड़ा स्पष्ट है, पास लाते हैं, स एव व्युनक्ति चा, और वे ही उनको अलग करते हैं। हमारे एडिटर साहब को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि चा बाद में लगाया, भाई ये हिंदी नहीं है। वो कह रहे हैं और वहां पे है और चा यहाँ है। वो संस्कृत में चा कहीं भी आगे पीछे कर दीजिए, कैसा इसको आप जो है चा को इधर लगाइए, स एव चा व्युनक्ति, अरे वो हिंदी की तरह नहीं चलता है। चा को इधर भी लगा सकते, चा उधर भी लगा सकते। स एव विनक्ति चा, भाई तब तुम करने वाले ही नहीं हो तो शोक क्यों कर रहे हो? ये समझ में आ रहा है कि युधिष्ठिर महाराज शोक क्यों कर रहे थे? क्या कारण था बताइए, कुछ याद आ रहा है? जरूर ये सोच रहे हैं कि 100 बच्चे तो उसने मारे हैं, तो अभी हमारा पाप मिल जाए और मरने का पाप इसको मिल जाए, हम बहुत दुखी हैं, इसने हमारे बच्चों को मारा है इत्यादि इत्यादि, हमारा ध्यान नहीं रख रहा है। ये युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे। धृतराष्ट्र ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। दुखी तो होंगे, इस वजह से महल नहीं छोड़ रहे। ठीक है ना? तो और आप जानते हैं कि विदुर जी तुरंत वापस नहीं आ गए थे महाभारत के युद्ध के बाद, काफी साल के बाद आए थे। तो काफी साल तक धृतराष्ट्र महाराज रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो ये श्लोक समझ में आ रहा है? संस्कृत देखिएगा। नारद वाचा, नारद जी ने कहा, मां कंचना शुचो राजन, हे राजन किसी के लिए भी आप शोक ना करें। क्यों भाई? यद ईश्वरम वशम जगत, क्योंकि पूरा जगत ईश्वर के वश में है। वो ईश्वर कैसे हैं, क्या स्वरूप है उनका, किस तरह से दिखते हैं, क्या शक्ति? तो कहते हैं लोका सपाला यस्य इमे वहंती बलम ईशितु। लोका अर्थात सारे जीव, सपाला मतलब उनको, उनका पालन करने वाले, सपालक, पालक, उन जीवों का पालन करने वाले, जो जीव उनके अंतर्गत रहते हैं, उनके अधीनस्थ रहते हैं, वो उन लोकपाले, उन लोकदेवताओं के साथ, यस जिनकी, जिन भगवान की कहना चाहिए, इमे ये सब, वहंती बलिम ईशितु, ईशितु अपनी रक्षा करने के लिए नेता और सारे चेले बलिम ईशितु उनकी पूजा के साधन को वहंती मतलब लेके चलते हैं। और वही भगवान संयुनक्ति भूतानी, वह जीवों को साथ में लेके आते हैं, स एव व्युनक्ति च, और वही उनको दूर करने वाला है। अब आप कहेंगे कि भी स एव संयुनक्ति तो नहीं है, एव दोनों में लग जाएगा, तो कई बार आप सुन चुके हैं। स एव संयुनक्ति, स एव विनक्ति च, ऐसा नहीं है कि पास मिला रहे हैं कोई और दूर करने वाला कोई और है। अब जो थोड़ा उदाहरण से आप समझ लीजिए, किसी के यहाँ कोई संतान उत्पन्न होता है तो कौन जीव आएगा, इसके ऊपर माता पिता का कोई कंट्रोल है कि नहीं? और कब वो बच्चा शरीर छोड़ के चला जाएगा, उससे माता पिता का कंट्रोल है? अब तो समझ आ रहा है ना स्पष्ट रूप से आपको? ये तो एकदम स्पष्ट उदाहरण हो रहा है, भगवान की ही व्यवस्था से वो जीव आया और भगवान की व्यवस्था से वो चला जा रहा है। इज इट क्लियर? ये आप आगे भागवत में सुनेंगे, जब चित्रकेतु महाराज का बेटा प्राप्त होता है, 1 करोड़ यानी रानियां थी शायद, 1 करोड़ रानियों से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। बताओ, तुम इतने सामर्थ्यवान हो, अगर माता पिता में ही क्षमता होती तो 1 करोड़ पत्नियां होने के बाद भी, और राजा शक्तिशाली भी थे, तब भी होने के बाद भी फिर को बच्चा नहीं हो रहा था।
तो कुछ भगवान की व्यवस्था से उनको एक ऋषि मिलते हैं, क्या नाम था उनका, अंगिरा ऋषि, और उनको आशीर्वाद देते हैं हर्षोक नाम का पुत्र होगा। वो हो गया, उसके बाद वो बच्चा बहुत दिन रहा भी तो नहीं, भगवान की व्यवस्था से उमर गया। तब अंगिरा ने शाप दिया, ये दिया, वो बाह्य रूप से कुछ भी लगे, लेकिन करने कराने वाले सब भगवान होते हैं। क्या आपने ये सब भाषा सामान्यतः इस्तेमाल करी है कि नहीं? ये जो श्लोक नारद जी बोल रहे हैं, कि आप लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं किया? किसी के घर में अगर मृत्यु हो जाती है, वो बहुत दुखी होते हैं, तो क्या बोलते हैं, होनी को कौन टाल सकता है, भगवान विधि का विधान है, भगवान की इच्छा के आगे किसकी चलती है। उसी तरह से समझा रहे हैं, ठीक है। श्रीधरी, नारद जी ने सोचा कि यदि मैं सारी घटना ठीक ठीक बतलाता हूं, होना चाहिए, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तब तो युधिष्ठिर महाराज प्रारंभ में ही मूर्छित होकर गिर जाएंगे। जहां बता दिया कि धृतराष्ट्र जी जंगल में चले गए तो वो वहीं मूर्छित हो जाएंगे, बात ही कुछ नहीं हो पाएगी, तो अभी नहीं बता रहे। अतएव सर्वप्रथम वे उनके शोक को शांत करते हुए कह रहे हैं कि सारा जगत परमात्मा के अधीन है। और कुछ कुछ आपको याद हो तो इसी तरह से भीष्मदेव भी सांत्वना दिए थे, सर्वम कालम कृतम मन्ये इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तुम अपने आप को मत मानो कि तुम्हारी वजह से ये युद्ध हुआ है, ये ड्रामा तुम सेट नहीं किए हो। अतएव आपका किसी के विषय में शोक करना व्यर्थ है। परमात्मा की जैसी इच्छा होती है उसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, स्पष्ट है। तो लोकाह इत्यादि श्लोक के द्वारा परमात्मा की संपूर्ण जगत नियामकत्व का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि सारा जगत परमात्मा का नियाम में है। भाई ये कठिन हिंदी हो गई, तो समझा देता हूं इसका अर्थ क्या है। लोक का मतलब भाई ऐसा नहीं है, मतलब वो बात जो ने बोली कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के ही अधीन सब कुछ है, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। पूरा जगत भगवान के नियमन में चल रहा है, पूरा जगत। थोड़ा सा अपने मन को फैलाइए उसमें दिशा में। पूरा जगत, समुद्र, पहाड़, ज्वालामुखी, हम केवल अभी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, और एक एक जीव जो भगवान को मानता हो या ना मानता हो, सब भगवान के वश में है। इसी पे श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप नियामक के रूप में, ईश्वर के रूप में मेरे हृदय में बैठे हो, मुझे कभी अपनी विस्मृति मत दीजिए। कितना सुंदर प्रार्थना है। भगवान चाहेंगे तुम एक क्षण के लिए, एक क्षण में सब भूल जाएंगे कैसे भक्ति करनी है, क्या करना है। बड़ी अच्छी प्रार्थना है ना। और तो भगवान ऐसे क्रूर नहीं है कि बहुत हो गया, चलो अब इसने बहुत भक्ति कर ली, डिस्टर्ब किया, चलो अब हम खत्म कर दें। लेकिन एक बात जरूर है, यह बात आ रही, तुम कह देते हैं कि अगर भक्तों को अपराध करता है व्यक्ति, तो पहले तो भगवान टेस्ट कम कर देते हैं, फिर कहते हैं करो यहाँ क्या कर रहे हो तुम, चलो दूर यहाँ से जाओ। दिस इज द हाईएस्ट गिफ्ट ऑफ कृष्णा, भक्तों का संग। और जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध करेगा तो भगवान से प्रेरित करके बाहर भेज दे, बाहर कितनी अच्छी है, चलो वहां जाओ, वहां क्या कर रहे हो। आपको याद है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज यही बात बता रहे थे, वृंदावन में रहकर कोई वृंदावन के निवासियों को कष्ट पहुंचाता है तो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरह से राधा रानी उसको बाहर भेज देंगे। हम लोग ईश्वर नहीं है, याद रखना चाहिए। इस पे एक और आप एंगल से देख सकते हैं। हम लोग सोचते हैं हमारा जाप कर रहे हैं, हमारा नाम में मन लगना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने मन के नियामक नहीं है। एकदम हरिदास ठाकुर जी क्लियर कर दिए। हम लोग प्रयास करते हैं, प्रयास करने से भगवान प्रसन्न होंगे, तो भगवान ईश्वर हैं, इसलिए अब जब उनकी इच्छा होगी भाई तेरे इसका मन मुझ में लगे, तो वह हटा भी नहीं पाएंगे। तो हमारा सामर्थ्य नहीं है कि अपने मन को हम लगा पाएंगे हमेशा, थोड़ा बहुत हम लगाने का प्रयास करते हैं, बाकी सब कुछ हम भगवान पे ही निर्भर है। भगवान चाहेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका मन कहीं नहीं जाएगा, केवल भगवान में ही जाएगा। बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं, तो हम उसको आगे पढ़ते हैं। हम लोग इससे पहले क्या सुन चुके हैं, योषा दारू मय्ये था, और आगे उदाहरण आने वाला है। और जगत परमात्मा का नियम में है, अर्थात भगवान के द्वारा नियमित है। भगवान नियमन कर रहे हैं और मैं नियमित, जगत नियमित, और हम भी इसमें हैं।
सारे लोक और लोकपाल परमात्मा की ही पूजा करते हैं, वही परमात्मा किसी व्यक्ति को किसी से मिलाने और किसी से विलग करने का काम करते हैं। तो ये भी बड़ा स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि अब हम लोग को भक्तों का संग प्राप्त हुआ, ये सीधा दिखा रहा है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। नहीं तो आप लोग देखते ही होंगे, जब आप लोग दिल्ली कहीं जाएं या बाहर कहीं देखने जाएं, कितने लोग अभी भी भटक रहे हैं ना, एब्जॉर्ब इन द मटेरियल लाइफ, ड्रीम लाइक सिचुएशन, है कि नहीं? कितने लोग ऐसा अनुभव कर पाते हैं जब आप लोग बाहर जाते हो? यू कैन फील दैट? यस, वेरी गुड। है ना? जब कितने लोग भटक रहे हैं, करोड़पति हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, एकदम बिल्कुल भटक रहे हैं। अब कितने जन्मों तक भटकते रहेंगे नहीं पता। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत अच्छा श्लोक है, सारा दर्शनी सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज किया हमने। प्रारंभ में युधिष्ठिर महाराज यथा घटित कथन को सुनने पर शोक से मूर्छित हो जाते। जो घटना हुई थी उसको सुनने का सामर्थ्य नहीं था, अतः प्रथमतः नारद मुनि उनके शोक का उपशमन करते हैं। अगर आपको अभी ना समझ में आ रहा हो, ये घटना आपने सुनी होगी कि मानो कोई पत्नी है जो गर्भवती है और उसका पति आर्मी में है और वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो प्राय उस समय उसको नहीं बताते, है कि नहीं? ये आपने कई बार सुना होगा, ये तो आपने कई बार सुना होगा, कहीं तो ड्रामा में देखा होगा, पिक्चर में ऐसा कुछ। ये बोलते हैं कि नहीं, इस समय बोल देंगे हो सकता है उसका बच्चे की मृत्यु हो जाए या इसकी स्वयं की ही मृत्यु हो जाए। इस शॉक को झेल नहीं पाए। जैसे मैंने बताया था ना, हमारे एक सामने पंडित जी मरे, तो 96 साल के, 96 साल का पिताजी मरे, वो सुन करके 50 साल का लड़का फिर मर गया। फिर का मतलब सुन के ही मर गया। कितने आश्चर्य की बात। अच्छा, ये एक बात है, ये बात मानता हूं कि मतलब मुझे शोक नहीं होता किसी के मरने का, ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। पिताजी के शरीर छोड़ने का भी कोई शोक नहीं हुआ, किसी के शरीर छोड़ने का शोक नहीं होता। अभी तक तो आंसू नहीं आया। लेट्स सी नेक्स्ट, मैं अपने आप जब मैं खुद मरूंगा तो शायद रो लूंगा थोड़ा सा, ओ मैं मर गया व्हाटएवर। वस्तुतः रोना मरने का नहीं होना चाहिए, रोना इस बात का होता है कि कौन भजन क्यों नहीं किया इससे। गलत तो नहीं कह रहे ना? अगर भक्ति करके मर बढ़िया है, भगवान के पास जाएगा, बाकी क्या रोना है उसके लिए। ये लगेगा हम बड़े कठोर हैं, निष्ठुर हैं ऐसे मामले में, लेकिन इस मामले में मुझे वो ज्ञान जाता ही नहीं, क्या करें। पता है कोई मर ही नहीं रहा है। ऑब्वियसली कोई विभत्स घटना होती है तो हिल जाता है हृदय, लेकिन फिर भी मर तो कोई रहा ही नहीं। आप कहते हैं कि शोक न करो, परंतु मैं उन दोनों के वियोग से मूर्छित हो रहा हूं, मान लो युधिष्ठिर महाराज कहें। तो उस पे नारद जी कहते हैं, इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संयोग तथा वियोग ईश्वर के अधीन है, ये अर्थ है। इसको एक और उदाहरण समझिए। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़े विनोद में कहा करते थे कि भाई देखो ना, क्षमा कीजिएगा, वृंदावन महाराज समझा रहे थे, कह रहे थे कि भाई अगर आप जाम में फंसे और गाली देना शुरू कीजिए, आप जाम खुल जाता जल्दी, है ना? गाली देने से जाम खुल जाता है ना, और नहीं देने से, दोनों ही परिस्थिति में गाली देने से और नहीं देने से खुलता तो नहीं है। और गाली देने से क्या हुआ, हम खुद ही अपने आप को और दुख में डाल रहे हैं। ये सब श्लोक सुन तो रहे और मेरी भाषा भी समझ में आ रही है, लेकिन उसको हजम करना बहुत मुश्किल है। कितनी बार देखा है हमने, जो हमारे आश्रम हम देखे हैं, लोग आश्रम छोड़ रहे होते हैं। मैं इतना खराब नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट बैड, इज इट नॉट? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू थिंक आई एम दैट बैड। आश्रम निवासी बहुत बुरा हूँ क्या? इतना बुरा तो नहीं हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन पहले क्लियर बोल देता है, मंगल आरती आओ, जप करो, साधना करो, जो ब्रह्मचारी से एक्सपेक्ट किया जाता है, सेवा करो। हाँ, वो कभी परेशान नहीं करेंगे। आपके रूम में कभी छापा नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, क्लास में आई, कंडीशन बड़ी क्लियर है। क्यों भाई नकुल, कोई कंडीशन जब कभी भी आप आए थे, कभी कोई कंडीशन चेंज आया? गोपीनाथ, जो कंडीशन आपको बताई वही नकुल को बताई ना, और वही आप क्या नाम है तनिष्क प्रभु को, कोई नया बात तो हम नहीं बता रहे हैं। अब फिर भी व्यक्ति कहीं यहाँ से छोड़ के जाता है, तो अब मैं शोक नहीं करता। वो मंगल आरती जाओगे, जप करोगे, भक्ति करोगे, जो कुछ करोगे तो तुम्हारा लाभ है ना, तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम भगवान के पास जाओगे। और ये मेरा कर्तव्य भी है इस प्रकार से बना कर। अब लेकिन उस पर भी कोई छोड़ के जाए, और प्रसाद भी बड़े से खिलवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कठिनाई नहीं, उस पर भी छोड़ के जाए तो क्या दिक्कत है? उस दिन देखिए रमाकांत तो मुझे बड़ा उत्साहित किए थे ना, इसी मंच से बोल रहे थे, कह रहे भाई कोई अगर जबरदस्ती भी आपको भागवत सुनवा रहा है तो क्या दिक्कत है? कभी कभी लोग इस आश्रम में इसलिए भी नहीं आते, भाई यहाँ तो 2-2 क्लास होती है। 2 क्लास होती है, रोज क्लास होती है।
बैठ के भागवत पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है कि नहीं? तो खैर जो भी है, अपना मेरा भी कल्याण है, बाकी लोग भी पढ़ रहे तो लाभ ही होगा। तो क्या कर सकता हूँ बताओ? वो क्या नाम था उसका, बता रहा जो मर गया ब्रह्मचारी हमारा, नाम भूल गया, राजीव, राजीव का नाम था, राजीव नाम था ना। अच्छा खासा लड़का, 3 मिनट की बढ़िया माला करता, एक दिन भी इसको मैं डांटा नहीं, एक भी दिन मुझे याद नहीं इसको भी डांटा हूँ। वह फर्स्ट क्लास सेवा कर रहा है। वो घर भाग गया नाई बनने के लिए, पहली बार भागा, फिर लौट के आया, फिर भागा, फिर वापस आने का मौका नहीं हुआ, मर गया। क्या बताओ, क्या कर सकते हैं इसमें? अपना तो इतना, जब खुद ही विवेक नहीं है तब क्या किया जा सकता है बताइए, है कि नहीं? तात्पर्य, प्रत्येक जीव चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। केहो माने केहो न माने सवाय तुम्हार दास। कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, सिर्फ भगवान के दास है। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव, विशेषतया मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। ये तो बड़ी सुंदर थीम सुबह ही चल रही है, मूर्ख और ज्ञानी का मार्ग, है ना। कहीं हम स्वतंत्र भगवान से नहीं रह सकते। एक छोटी सी घटना आप सुनेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने क्लेम किया कि मैं भगवान से पहले बालू का घरौंदा बना सकता हूं। क्या है? तो भगवान भी इसके सामने आए और उसने भगवान को चैलेंज किया कि भगवान मैं आपसे जल्दी बालू का घरौंदा बना सकता हूं। अच्छा, तो कहते चलो हम लोग कंपटीशन करते हैं। तो जैसे ही कंपटीशन के लिए वो बालू को समेटने लगा तो भगवान कहे बालू अपनी लाओ। सुने कथा, बालू अपनी लेके आना। अब क्या करेगा? समझ में आया नहीं आया आपको? सब कुछ तो भगवान का है, ठाकुर जी का है, तुम्हारी क्षमता भी भगवान से आ रही है, तुम भगवान को चैलेंज करने बैठे हो। समझ आया ना? बालू अपनी लेके आओ। तो इस पे तो हम सुबह भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। हर चीज पे व्यक्ति भगवान पे ही आश्रित है। ये बोलने के लिए भी कि भगवान नहीं है, वह भी भगवान पे आश्रित है। यदि भी अगर ये भी कहा जाए कि नास्तिक का मतलब क्या होता है, जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता, भगवान को गायब कर दीजिए। अब बताइए नास्तिक का मतलब क्या है? बोलो, मैं क्यों बोलो फटाक से, तनिष्क बोलने में तेज है, बताइए नास्तिक मतलब क्या होता है? और भगवान शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, बोलिए। कुछ नहीं। कुछ नहीं, शास्त्रों में मनों से लगता है, शास्त्रों में विश्वास नहीं करता। उस तरह से नहीं, नॉर्मल अर्थ में बोला। यस, यानी कि नास्तिक की सत्ता भी भगवान पे आश्रित है। तुम भगवान को ही गायब कर देंगे तो तुम कह रहे हो ना आई एम अथीस्ट, तुम अथीस्ट भी तो नहीं रह पाओगे, तुम्हारी सत्ता गायब हो जाएगी। हु आर यू? आई एम एन अथीस्ट। व्हाई? आई डोंट बिलीव इन, सो यू डिपेंड ऑन गॉड ऑल्सो। कितना स्ट्राइकिंग है ना? यू कांट बी एन अथीस्ट विदाउट गॉड। आप नास्तिक नहीं हो सकते जब तक भगवान पे विश्वास ना करें, है ना। अगली बार को इस प्रकार से बोले नास्तिक तो छोड़ा दीजिएगा। क्या विचारशीलता है भक्तों की, देखिए सुंदर। झूठे ही पर है, जब तुम भाई नियमित हो उनके द्वारा तो उन पे आश्रित हो, तो जबरदस्ती क्यों झगड़ा कर रहे हो उनसे? और झगड़ा करके जाओगे कहां? बचोगे तो हो नहीं, पिटाई होगी माया के द्वारा। यही तो बार बार हम सुबह भी प्रभात के ग्रंथों में से ही सीख रहे हैं। क्यों पिटना चाहते हैं? कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है। ब्यूटीफुल पॉइंट। धन है, बल है, सौंदर्य है, प्रभाव है, तेज है, जो कुछ भी है भगवान के अंश के द्वारा ही, भगवान की हल्की सी एक महक कह लीजिए, हल्का सा बस एक शक्ति का कुछ झलक है जो हमको प्राप्त हो रहा है। हम कुछ कर पा रहे हैं, और तभी तक कर पा रहे हैं जब तक भगवान की इच्छा है। एक दिन जो कार्य हमारे लिए बाएं हाथ का खेल था, वो दोनों हाथों का खेल भी नहीं हो पाएगा। ये हमने आंखों से देखा किस प्रकार से एक स्टेप उठाना भी भारी हो जाता है। अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब तक वो सामर्थ्य है भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए, ठीक है। और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। कितना सुंदर बात है ना।
ये कथा आप जानते ही हैं कि इंद्र बैठे हुए थे, कितना इंटरेस्टिंग है। इंद्र बैठे हुए हैं, सबके द्वारा उनका गुणगान हो रहा है, और इतने में एक व्यक्ति आते हैं जो गीता के 18वें अध्याय के उन 5 श्लोकों का पारायण करते थे रोज, जिनको हम नहीं बताएंगे। तो तुरंत इंद्र को उठा करके नीचे फेंक दिया और उसको बिठा दिया इंद्रपद पे। तो देखने में इंद्र अपने आप को बहुत बड़ा ईश्वर मानेंगे, लेकिन देखो एक क्षण में सब कुछ चेंज हो जाता है। आज आप थोड़ा सा विचार कीजिए, अमेरिका से 500-700 साल पहले जब भी इसमें जब इंग्लैंड के लोग आए थे या जो भी विदेशी लोग आए थे, केवल आदिवासियों का समूह वाला स्थान था कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? वहां तक केवल आदिवासी लोग रहते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि विश्व का सुपर पावर हो जाएगा वो? और यह भी वो नहीं समझ पा रहे कि एक दिन वो नेस्तनाबूद भी हो सकता है। कोई व्यक्ति यहाँ नेस्तनाबूद विनाश हो जाता है। ये भी नहीं समझ में आ रहा होता कि आपने कथा जानते होंगे, एक यूरोप में एक जगह था, शहर था, उसका नाम पॉम्पिस, पॉम्पिस बोलते शायद, पॉम्पिस। ऐसे ही लोग बैठे हुए थे ऑब्वियसली। हाँ, पॉम्पिस ही नाम है ना, पॉम्पेई, पॉम्पेई, पॉम्पेई। हाँ, तो वो लोग भी ऐसे ही बिल्कुल खूब मजे से बात करते, ऑब्वियसली ऐसे नहीं बात कर रहे थे, वो भागवतम पे नहीं चर्चा कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही अपना जीवन बीता रहे थे बढ़िया से शहर में। और वहीं का वेसुवियस नाम का एक ज्वालामुखी फटा, और बस उस रात में सब दब गए। उसी समय एक व्यक्ति नहीं बचा, पूरा का पूरा शहर ऐसे समाप्त हो गया। और जब उसका एक्सकेवेशन हुआ तो ऐसे ही दिखाई पड़े लोग, मान लो कोई डांस कर रहा है तो ऐसे का ऐसे दबा रह गया, दबा रह गई, ये रह गया, जो भी रहा हो। कोई मान लो ऐसे ग्लास पी रहा, पानी पी रहा है, वहीं समाप्त। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते। टाइटैनिक तो जानते ही आप, दिस इज अ शिप व्हिच इवन द गॉड कैन नॉट सिंक। ये ऐसा नाव है जिसको भगवान भी डुबो नहीं सकते। भगवान ने कहा अच्छा मैं पहली बार में डुबो देता हूं। देख रहे हैं कैसे भगवान तोड़ रहे हैं हमारा अहंकार। हम लोग कई बार सुनते हैं, मोहम्मद अली का वीडियो दिखाया जाता है भक्त, आई एम द ग्रेटेस्ट, बाद भक्त सुनते ग्रेटेस्ट फूल। बाद वो दिखा रहा है मैं बहुत बड़ा बॉक्सर हूं, बाद बुढ़ा हो गया तो उसका हाथ ऐसे हिल रहा है, कॉफी का कप भी नहीं उठा पा रहा है वो। समझ रहे? ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। और कहेंगे हिटलर भी, हिटलर तो नाम नहीं रखे प्रभुपाद यहाँ पे, लेकिन नेपोलियन ये भी बहुत खतरनाक आदमी था, अकबर बहुत खतरनाक आदमी था। तो इन्हीं का कुछ प्रयोजन लेकर के सबको भगवान अपनी अपने ही शक्ति से नियुक्त करते फिर हटा देते। अमेजिंग इज इट नॉट? एज इफ दे आर कंप्लीटली हेल्पलेस। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान देना होगा कि शिव जी और ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है, लेकिन अन्य लोग बोल रहे हैं ना, नेता। हाँ, युधिष्ठिर महाराज भी नहीं। कहने का आशय यह है कि ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य लोग जो देवता है वह तो भगवान के शरण में है, लेकिन ये जो तथाकथित नेता है ये भगवान की शरण में नहीं है, और इस कारण से अब और यह प्रकृति के नियमों में फंसते चले जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। काफी रुचिकर बात है, मैं पहले भी आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था कि राजा कहाँ के हैं? पूरे विश्व के। कितना सामर्थ्य होगा, लेकिन देखो क्या ईश्वर की व्यवस्था है कि अपने ही चाचा और ताई और ताऊ का कहां चले गए नहीं मालूम चला। अब तो कुछ क्लियर हो रहा है कि अब कंट्रोलर कौन है, नियामक कौन है, ये समझ रहे हैं ना बात? हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं। यहां देखिए जगत में आप जानते हो कि अगर कोई लड़का भाग जाए या कुछ भी हो, किसी को पकड़ना हो तो पुलिस वाले चाहे तो पकड़ लेते हैं,
और फिर भी इतना सामर्थ्य नहीं जितना युधिष्ठिर महाराज का सामर्थ्य था, लेकिन नहीं समझ पाए। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। अब तो एकदम से कहते हैं ना, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया था। इंग्लिश में क्या बहुत अच्छा शब्द प्रभुपाद इस्तेमाल करते हैं, क्लोजिंग ऑल अकाउंट्स। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी का तात्पर्य का स्टाइल ही बहुत अलग है। पहले तो इस बात को समझिए, क्यों शोक ना करें। देखिए, हम नहीं देख रहे हैं कौन व्यक्ति कौन कर्म करके आया, तो हम शोक करते हैं। ये अच्छा, दूसरा कारण, मान लो कोई सुख दुख में है जो भी, और इस पे भी हम नहीं जानते कि भगवान की प्लानिंग उस व्यक्ति के लिए क्या है। ये तो कोई नहीं जानता। धृतराष्ट्र के बारे में क्या नाम से अभी तक तो एटलीस्ट युधिष्ठिर महाराज नहीं जान रहे कि उन पर कितना बड़ा उपकार हुआ। वो शोक कर रहे हैं कि उनके 100 बच्चे मारे गए। ठीक, क्या उनको ये बात पता है कि कई 100 जन्म पहले उन्होंने एक सांप नहीं, एक चिड़िया के 100 बच्चे थे, वो बधिक थे, और उन्होंने, हमने भक्तों से सुना, पढ़े नहीं उसको, कि पूछे थे किसी को, मुझे अपने 100 बच्चे की मृत्यु क्यों देखनी पड़ी, तो उनको कौन, शायद व्यासदेव शायद बताए थे, मैं एकदम ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई महान सिद्ध पुरुष बताया कि आप 100 जन्म पहले, हाँ हंस बता रहे, कोई हंस, कोई चिड़िया, जो भी रहा, चिड़िया के 100 बच्चे थे, उनके आंखों के सामने आपने उनको मारा था। तो उस पाप का भाग मतलब भोगने के लिए आपको, आपके भी सामने 100 बच्चे मारे जाने चाहिए थे। पुत्र प्राप्त करने के लिए पुण्य होना चाहिए, तो आपको 100 जन्म लगे, पुण्य ऐसा इकट्ठा करें कि 100 पुत्र हो, और फिर उसको भोगने के लिए कि 100 बच्चे आपके सामने मारे जाए, आपके सामने मतलब आपके समक्ष मारे जाए। ये बात है। अब इतना कौन देख रहा है? Does it make sense? तो अनादि सिद्धम अनंतम चेत। अब कर्मों का हिसाब किताब क्या है? भक्ति तो किए नहीं जो कर्म नष्ट हो जाए। तो भगवान तो अब सब देख रहे हैं ना, पिछले जन्म में क्या किया उसने, क्या किया, कैसे करके किया। लेकिन अब कुछ भाग्य भी, सौभाग्य भी था कि विदुर जी जैसा भाई मिला। ये समझ में आ रहा है ना, दुख क्यों प्राप्त हुआ। वो तो हम महात्माओं से सुने, हम उसको पढ़े नहीं जाते, लेकिन ये बात सत्य है, बहुत से भक्तों से सुनाई बात। और सुख, अच्छा सुख भी एक तरह से कुछ समय तक मिला, विश्व के राजा बने कि नहीं मिले, उसमें भी देखिए दुख मिला कि माँ उनकी आंख न बंद करती तो वो अंधे नहीं होते। देख रहे हैं जीवन में कैसे मिश्रित, कभी सुख कभी दुख कभी इत्यादि मिल रहा है। डज इट मेक सेंस? मैं एक बात को बोल रहा था कि अभी आप सोचते हैं कि कुछ लोग क ख ग भी नहीं पढ़ पाते और अब इतने बुद्धिमान हैं। अब क्यों इतने बुद्धिमान हो, ये प्रश्न कभी नहीं करते, और वो क्यों नहीं है, आप देखते हैं कि नहीं। तो कुछ लोग सिंपल कार्य भी नहीं कर पाते। तो ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं कि देखो ये सब कुछ हुआ नहीं हुआ, ये तो सारा खाना खाता बंद हुआ। समझ रहे ना, खाता डेबिट क्रेडिट, हमारे ऑडिटर तो समझ ही रहे होंगे। डेबिट मतलब दुख और क्रेडिट मतलब सुख। तो कहीं कुछ पैसा मिल रहा है तो सुख मिल रहा है, या कुछ मिल रहा है पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव करते करते खाता के एंड में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉजिटिव। तो कह रहे हैं नहीं, अब ये सारा नेगेटिव डेबिट क्रेडिट खत्म करो, सुख दुख का सारा हिसाब खत्म करोगे, भगवान की शरण को प्राप्त होगे। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे अंत में कह रहे हैं बहुत अच्छा बात कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया। कितना सुंदर शब्द है। अकाउंट खुला हुआ है तो कुछ डालेंगे, कुछ आएगा, कुछ खर्च होगा, है ना। अब उससे उसको तिलांजलि दे करके आप कुछ नहीं, भगवान का भजन करके भगवान के पास जाएंगे। यह भी क्यों हुआ? भगवान की व्यवस्था से। अब ये तो अभी युधिष्ठिर महाराज नहीं जान रहे ना, इसलिए दुखी हैं। बाह्य रूप से युधिष्ठिर महाराज के लिए शोक की स्थिति है, लेकिन आप जान रहे हैं वास्तविक रूप से बहुत अच्छा हुआ। आप सब लोग चुपचाप ऐसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाह्य रूप से युधिष्ठिर महाराज के अनुसार बहुत खराब हुआ, अंधे हैं, बुढ़े हैं, क्या करेंगे, और कुछ समय थोड़े दिन तपस्या करके भगवान के पास चले जाएंगे तो अच्छा हुआ ना। नहीं समझ पा रहे हैं। तो अच्छा बुरा का निर्णय करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। हम तो कुछ ही चीज, अगर यही नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए जब भीष्मदेव शरीर छोड़े थे तो सब लोग शांत हो गए थे, कुछ समय के लिए थोड़े शोक से अभिभूत हो गए थे, लेकिन हम लोग जान रहे हैं, शास्त्रों ने बताया है कि वो तो भगवान के पास चले गए।
अब आप कहेंगे कि दृष्टि मार्ग को पता नहीं, भाई जो कुछ भी हो यहाँ तो नहीं, अभिभूत तो हो ही रहे ना। देखिए समझिए, वो महान वैष्णव है, पर दुख दुखी, वो बार बार यही सोच रहे कि मैंने अपने ताई ताऊ को बहुत दुख दिया है। एक और एग्जांपल समझिए, एक मुझे बड़ा अच्छा बात याद आ रही थी, वहां छूट गई थी बोलना। मदर टेरेसा को, गुरु महाराज बोल रहे थे, मदर टेरेसा को पूछा गया कि जगत में समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द हाईएस्ट प्रॉब्लम यू सी इन द वर्ल्ड। पता है क्या उत्तर था? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज दैट आई एम वेरी सिंफुल। अपने को बोल रही थी कि मैं बहुत पापिनी हूँ। मदर टेरेसा, बताइए क्या इनके जीवन में पाप रहा। बड़ी महान स्त्री है ना, इतनी वो नम्र और जेन्युइनली उन्हें बोला। बड़ा ही अद्भुत बात है ना। I don't know how much विष्णु को कितना जानती थी। वैष्णव होने का बड़ा सुंदर गुण प्रकट करने की। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ। It takes a lot of courage to speak that genuinely. अब देखिए, भक्त थी या नहीं, भगवान की तो भक्त थी ही। भगवान को भले भगवान कृष्ण के रूप में न जानती हो, लेकिन कुछ उपासना भगवान की सेवा तो करती थी, उनका नाम उच्चारण भी करती थी। इनका उत्तर देखिए कितना उचित है। हमसे पूछा था तो कहते हाँ ये जगत में ये प्रॉब्लम है, ये कलयुग है, वो है, सब बोलते हैं, लेकिन नम्रता से एक बात बोलना ही बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे बड़ी पापनी हूँ, मैं बहुत पापनी हूँ। अमेजिंग। एनीहाउ, तो ये दुष्ट महाराज की कॉन्शियसनेस है ये कि वो सब अपने पे दोष ले रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। उनकी चेतना इस प्रकार की है कि हम गलती कर रहे हैं, उनकी हमारी गलती से वो चले गए। ठीक है, अब धृतराष्ट्र का तो खाता बंद हो गया, हमें अपना कब खाता बंद कर रहा है वो तो विचार करना है। अल्टीमेटली खाता बंद ही तो करना है ना। एंड वी आर वेटिंग फॉर द बेस्ट डे। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हम वो दिन देख रहे हैं कि बहुत अच्छा दिन आएगा, उस दिन हम खाता बंद कर देंगे। खाता बंद करना समझ रहे हैं, जगत में मेरे लिए कुछ है, ये आशा लेकर व्यक्ति कुछ कर रहा है ना जगत में। और कितनी आश्चर्य की बात है कि हम यहाँ के हैं ही नहीं। आप में से कुछ लोग विदेश तो कभी ना कभी गए होंगे, गए हैं आप लोग? कोई भी नहीं गया, आप गए हो तो आप जान रहे हो कि वहां पे आप जानते हो कि मैं वहां के हो ही नहीं। कोई भी बुद्धिमान भारतीय समझ लेगा कि मैं वहां का नहीं हूं। तो बहुत स्पष्ट है कि नहीं? You don't become attached to anything what is happening there. जो कुछ भी हो रहा है उसे आप देख रहे हैं, हो रहा है, लेकिन उसमें आसक्ति कुछ नहीं है। वहां पे ऐसे मैं बाली गया तो आप कुछ फट रहा हो, ज्वालामुखी या कुछ भी हो रहा है, उसे हमारा कोई संबंध नहीं होता। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज प्रवचन में कह रहे थे, हम यहाँ के हैं ही नहीं। बड़े बड़े नेचुरल, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम चिंता करने की जरूरत क्या है। बड़े बलराम हॉल में क्लास दे रहे थे, हम लोग यहाँ पे है ही नहीं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, भजन करो, हम यहाँ के है ही नहीं, ना यहाँ के है ना यहाँ रहना है। सन्यासी लोग इसी प्रकार की बात बोल रहे, बड़ा अच्छा लगा, यहाँ के है ही नहीं, कूल टाइम, हमें है ही नहीं। और यही महाप्रभु कहते ए ने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी, भजिब बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भोरे। तुम इस जगत में आए क्या प्रॉमिस करके कि मैं लॉलीपॉप खाऊंगा? नहीं, भजन करूंगा, लेकिन भूल गए। क्यों भूल गए? अविद्या से भर गए। एक भी व्यक्ति यहाँ पे जो उपस्थित है और जो कोई भी सुन रहा है, जो कोई भी वो यहाँ का है नहीं। अब बताइए हम कितना प्लान करके चल रहे हैं। अब देखिए हम कितने खाते खोलना चाहते हैं। खोलना भी चाहते हो, कम से कम सुनना तो चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। कि नहीं? और एक बात ध्यान रखिए, बहुत अच्छा है, मैं शायद यही तात्पर्य पढ़ पाऊंगा। खाता मतलब उसमें इन्वेस्ट करेंगे, है ना? आप समझ में आएगा ना? कोई दूसरा नहीं करेगा, आप ही को इन्वेस्ट करना होगा। अब इस पे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, बहुत अच्छी कहानी। एक बार एक व्यक्ति हर महीने, रिकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग, हर महीने डिपॉजिट करता बैंक अकाउंट में पैसा, 1000 जो भी पैसा जमा करता, उससे बुढ़ापे में बहुत काम आएगा। जब बुढ़ापा आ गया और बैंक मैनेजर के पास नहीं, उसको मालूम चला कि वह मरने वाला है, तो अरे भाई इतना पैसा मैंने अपने अकाउंट में डाल रखा है, जरूर मैं जाकर देखता हूँ कितना पैसा हुआ, मरने से पहले कुछ तो मैं देख लूं।
तो मैनेजर ने कहा आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। अब उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। कहे भाई हम तो देखिए सारी रसीदें हैं, हर महीने हमने इन्वेस्ट किया इस खाते में, आप ऐसा क्यों से बोल रहे हैं? तो कहते हैं हाँ आपने पैसा तो डाला लेकिन अपने अकाउंट में नहीं। समझ में आया? तो अब जितने खाते हम खोल रहे हैं शरीर से संबंध या मन से संबंधित, यानी शरीर के संबंध में जो भोग कर रहे हैं वो हमारे से तो कोई संबंध है नहीं। शरीर के लिए काजू और आत्मा के लिए कोयला। समझ रहे हैं? भोग आत्मा के लिए क्या कर रहा है? सब शरीर के लिए तो कर रहे हैं, और वो सब जीरो हो रहा है कि नहीं? काफी बहुत स्ट्राइकिंग एग्जांपल है। दूसरे अकाउंट में डाल रहे तो सोचते थे हमको पैसा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। खूब और रिलीजियसली कर रहा है, बहुत निष्ठा से कर रहा है, सब शरीर के लिए तो कर रहे हैं, और सत्य बात है मृत्यु के उसमें कुछ भी साथ नहीं मिलता। ठीक है, तो अब सारे खाते बंद करके ये आप, मैं एकदम इररिलेवेंट बात नहीं बोला हूं, धृतराष्ट्र ने पूरा जीवन आत्मा के लिए क्या किया ये बता दीजिए। एक काम नहीं किया, हाँ गीता सुनिए था एंड में, लेकिन वैसे कोई काम नहीं किया ऐसा। मतलब हम इतना आरोप नहीं करना चाहते, भगवान कुछ तो पूजा पाठ किए होंगे, लेकिन मोस्टली माने कि पाप ही किया, भगवान के भक्तों से सुपरद्रोह किया, सुपर भक्तों से सुपरद्रोह। आप यहाँ किसी को थोड़ा बहुत बुरा बोल देते तो भी आप सोचते ना अपराध हो गया, किसी के घर तो नहीं जलाया ना आपने, और महाभागवतों को फूकने का मौका तो नहीं मिला होगा। अरे हंस रहे हो, सोच रहे हो कितना बड़ा अपराध हो गया। खाली सोचेंगे ना तो दुर्गति को प्राप्त होगा, सोचेगा ऐसा। आप मैं ऐसा बोलूंगा तो बड़ा मतलब भयानक हो जाएगा, लेकिन सोचिए कि कोई महाभागवत है, केवल उसके बारे में सोचा है कि हम उसको अहित कर देंगे, बस वही बैंड बज जाएगा। और इन्होंने तो पूरा प्रयास किया है, और महाभागवत के भगवान के पार्षद है सीधे, मतलब महाभागवत के लीजिए अत्यंत प्रेमी है, उनको फूकने का प्रयास किया, उनको जला देने का प्रयास किया, तो कहां भक्ति करी बताइए? एकदम गलत अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया है, फिर भी देखो भगवान की क्या कृपा है कि विदुर जी को भेज करके उद्धार करा दिया। ऐसा कोई काम नहीं किए थे कि इनका उद्धार होना चाहिए था। तो जो भी रहा हो, लेकिन ये बहुत बात हमारे लिए सीखने वाली है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके भगवान के खाते में डाला जाए, भगवान की भक्ति की जाए, यहाँ के खाते बंद करने का प्रयास करना चाहिए। This human life is not for setting up the show, it is for winding up the show. सामान्यतया कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। भाई श्रील प्रभुपाद की जय। एक एक लाइन अद्भुत है। हमारी ना जितने सपने हैं भौतिक जगत के, उसको प्रभुपाद से मतलब क्या अपने बूट मार रहे हैं, सीधे मुंह पे बूट मार रहे हैं। कितनी योजना जीव बनाता है भाई, ये करेंगे, घर बनाएंगे, वो होगा, सुंदर पत्नी आएंगी, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, और वो होगा, और ये होगा, और वो होगा, और वो हो सकता है वो ट्रैप में फंस रहा हो जो उसको सबसे अधिक दुख में देने वाले हो। मैं एक थोड़ा सा खराब बात बोलना चाहता हूँ। मान लो किसी की बड़ी सुंदर पत्नी है, बच्चा भी हो गया, और बाद में पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड भी है, तब अब तो क्या, ये मत सोचिएगा कि नहीं हो रहा, हम तो सुनी यथा भवति इति सुश्रुमः, जो सत्य घटना है वो सुनने में आ रही है कि बहुत हो रहा है। और यहां तक कि ये नॉर्मल मान रही पत्नी की बॉयफ्रेंड तो एक दो होने ही चाहिए, एक नहीं दो भी होने चाहिए भाई। हम तो वो पता है क्या होगा उस पति का, और उल्टा भी उधर से भी हाँ बता रहे पति को मार भी देती है। ये तो भागवत में प्रभुपाद जी बताते हैं, एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि पति को मार भी सकती है। हाँ यस यस यस, कितना उसका। अब देखो शादी नहीं करता, जो करना चाहते हैं हमको उसको कुछ ब्लेसिंग नहीं दे रहे, लेकिन मान लो जो नहीं करता तो अब कितना सुखी था कि नहीं। शादी नहीं करने की बात कर रहा हूं, नहीं शादी नहीं करने से सुख होता है, ये हमारा शब्द नहीं है, इसमें लिखा। मैं इस पे क्लास ही दिया था, याद हो भागवत बलराम, जब तक वह भोग की प्रयास नहीं करता है अनिहया, तब तक बहुत सुखी है। जिस दिन से वो सोच रहा है कि मैं भोग करूंगा, उसी दिन से दुख शुरू हो जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी संभावना है ना, हम किसी को कन्विंस डी कन्विंस नहीं कर रहे हैं।
जगह तो सुख है नहीं, कोई शादी जगत में सुख नहीं है, लेकिन दुख तब तक नहीं जब तक भोग का प्रयास नहीं कर रहे हो। जगत में सुख नहीं है, लेकिन वहां स्पष्ट प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं उसी दिन से दुख शुरू हो जाता है जिस दिन सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बैचलर रह करके शादी के दुख से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कन्विंस मत कीजिए, शास्त्र में आप प्रहलाद महाराज से झगड़ा नहीं कर सकते। मेरा कहने सुख तो कहीं भी नहीं है, शादी करे ना करे शादी कर क्यों कर रहा है? तपस्या करने के लिए, इंद्रिय संयम करने के लिए, तपो दिव्यम पुत्रकाय सतम करने के लिए। करदम मुनि की तरह, हाँ करदम मुनि की तरह एक बार टांग पे खड़ा होकर दिखा दो। करदम मुनि। तो ये भाई हमारा सिद्धांत नहीं है। ये प्रहलाद महाराज बोले थे समझ में, जिस दिन से व्यक्ति भोग प्राप्ति का प्रयास शुरू करता है उसी दिन से उसका दुख शुरू होता है। जब तक नहीं करता है शांति में पड़ता है। खूब प्रवचन सुन लीजिए ना प्रहलाद महाराज। भाई देखो थ्योरी नहीं समझ में आ रही तो आप एक्सपेरिमेंट लैब में चलाया कैसे कर सकते हैं। जब अरे हम पूर्वजन प्रभु हमको बोले हैं शादी मत करना, हम भगवान की कृपा से नहीं होगी तो अच्छी बात है। पंचकोड़ा प्रभु बोले, नाम रख रहा हूं, पंचकोड़ा प्रभु बोले, सनक सनातन प्रभु बोले, कौन नहीं बोल रहा है। और ये व्यक्ति आके रो रहे थे हमारे सामने, भाई नहीं करना बिल्कुल भी, आशीर्वाद दे रहा हूं आपकी नहीं हो। हमने कहा और दीजिए। एक व्यक्ति, अब झंझट पे झंझट है। मैं खाली देखो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली नहीं बोल रहा हूं कि व्यक्ति सोच रहा है, प्लान बना रहा है कि ये व्यवस्था करके मैं सुखी हो जाऊंगा, हो नहीं रहा है। ये बात बोली जा रही। हम अभी हाँ ये बात नहीं बोल रहे शादी करो या नहीं करो, जैसे वेरी बोरिंग टॉपिक, सो जो करना करे, वो मतलब नहीं है। जहां आप प्लानिंग कर रहे हो कि हम इस प्लानिंग से करके सुखी हो जाएंगे, कभी होने वाले नहीं इस जगत में। हाँ जिस दिन से भोग की प्लानिंग करते उसी दिन से दुख शुरू होता है। हम भोग की इच्छा नहीं करते, वो एक अलग प्रश्न हो जाएगा। बीमार क्यों होते हैं और दुखी क्यों होते हैं, या बीमार होना और दुखी होना दोनों में अंतर है। बीमार होगा इसका अर्थ नहीं कि दुखी होगा, वो एक अलग कहानी। तो हम उसको उधर भी टच नहीं करेंगे, क्लास के बाद में समय मिलेगा तो करेंगे, ठीक है। अभी भी आप नहीं समझ पा रहे तो इसलिए आपको और किसी बात नहीं समझ। धृतराष्ट्र की तो देख रहे हैं कितना प्लानिंग किए सुखी होने का, ये बता दीजिए आप। अभी नहीं समझ में आ रहा ना आप लोग को? धृतराष्ट्र की कितनी योजना बनाई कि इनको मार दें, ये कर दें, वो कर दें, सुखी हो पाए? नहीं हो पाए ना। इस दुनिया में भी आप देख लीजिए, जो लोग भी भक्ति नहीं कर रहे थे, जिनके पास धन था, खूब प्लानिंग कर रहे थे कि ना धन कमा लेंगे। क्यों? मुकुंद प्रभु आपका तो अच्छा बिजनेस चल रहा था कि नहीं? अभी भी चल ही रहा है, मैं समझ रहा हूँ ठीक ठाक। अन्य लोग भी, आप लोग के पास भी ठीक ठाक धन था कि नहीं? अभी भी है। तो धन कमा के सुखी हो गए? बता दीजिए। मैं तो साक्षात पूछा हूँ, क्या नाम था, रत्ना माता जी था ना, कुछ तो नाम था, रत्ना माता जी था। शी हैड हर ओन बैंक। अभी भी उनके पास खुद के बैंक है इंडोनेशिया में, पाली में। और मुझसे पूछा कि आपको क्या, कहती है माई लाइफ वाज कंप्लीटली ड्राई। पब्लिक में बोल रही थी, मैं एकदम दुखी थी। जिसके पास खुद का बैंक हो, बताइए कितना पैसा होगा। ऑलमोस्ट जहां जाते थे वहां उनका मकान है। ये समझने का प्रयास कीजिए, सुख प्राप्ति का कितना भी प्रयास कर ले व्यक्ति, वो ध्वस्त हो जाएगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र से बड़ा एग्जाम्पल क्या है बताइए? सिद्धांत प्रभुपाद बोल रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इतना सुंदर बात है। सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। समझ रहे हैं? सुख आ रहा है भगवान, अगर मान ली जाए भौतिक सुख आ रहा है तो भगवान की व्यवस्था से आ रहा है, तुम्हारी योजना से नहीं आ रहा है। और दुख आ रहा है तो भगवान की इच्छा से आ रहा है, तुम्हारी योजना से नहीं आ रहा है। आपके जीवन में वैसे कभी नहीं हुआ कि एक रोग से आप पीड़ित थे, मानो 5 साल 10 साल, आपने सारे डॉक्टर को दिखा दिया, ठीक नहीं हुए, और एक कोई सामान्य दवा दिया और ठीक हो गए? कभी नहीं होता ऐसा। अरे आप एक संग सबके संग होता है। अरे आप एक संग नहीं, बहुत संग होता है। तो जो सुख और दुख का प्रभाव है वह जब तक भगवान चाहते तब तक व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए शोक करने का मतलब नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं? युधिष्ठिर महाराज बार बार सोच रहे मेरी वजह से, अरे भाई तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, भगवान की योजना है, इतनी बात बोली जा रही। हमारे आश्रम में भक्त था, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, उसको बड़ी दिक्कत थी, बहुत कठिन सेवा दे दी थी। तो साउंड सिस्टम जानते हैं ना, माइक लगाना कितनी कठिन सेवा होती है। जैसे हम यहाँ पे आते, जितना यहाँ था उतना ही मंदिर की सेवा। देखते ना मंगल आरती में एक माइक स्टैंड लगा देना, उसको ऑन करना, कितनी कठिन सेवा है ना। उसको सर दर्द हो रहा था, प्रभु जी बहुत मुश्किल सेवा आपने दी है। ओहो अच्छा अच्छा। अब शादी हो गई, 10 घंटे काम कर रहे हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं हो रही।
अब बाद में भक्तों को बोल रहे थे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर लिए, बहुत दुख में है, ये है वो है। क्या कर सकते हैं बताइए, कितनी कठिन सेवा उसको दी, कितना जालिम आदमी हुआ बताइए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, वो भी क्या कर सकते हैं, योजना है, अब योजना से नहीं हो सकता है, हमारी योजना से कुछ नहीं होता है। केवल एक योजना बनानी चाहिए, अगर आप प्लान बनाना चाहिए कैसे मैं कृष्ण भावना भावित हो जाऊं, क्योंकि ये योजना बिल्कुल भगवान की योजना के अंतर्गत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि आपकी ये इच्छा है कि मैं भक्त बन जाऊं तो ये कभी विफल नहीं होने वाली। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि आप डिवोटी बन जाओ भगवान का सत्य। तो भगवान की इच्छा में अच्छा, भगवान के राग से राग मिलाइए, इज इट नॉट? कृष्ण भी यही चाहते हैं कि मन मना भव मत भक्त, तो स्पष्ट बोल रहे हैं। तो हम भी आपके भक्त बन जाए, हमें क्षमता दीजिए कि हम भक्त बन जाए। कभी सोचा नहीं ना इस तरह से? भगवान की इच्छा से इच्छा मिला दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान सत्य संकल्प है, आप भी भक्त, आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपने इच्छा करी है कि मैं भक्त बन जाऊं तो बनोगे ही पक्का। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, तुम्हारी डिजायर होनी चाहिए। प्रभुपाद से पूछा गया कि शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कहते हैं डिजायर, इच्छा हो जाएगी तो बन जाएंगे, पक्की बात। ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लग रही है, मैं इसमें थोड़ा सा बोल रहा हूं कि हमारी योजना से हमारे सुख और दुख का प्रभाव नहीं होना। ये और आपको समझ ले, चींटी मान लो पानी गंगा जी में गिर गया, आप बताइए चींटी की क्या अस्तित्व है गंगा जी के सामने? वो कहे मैं एडजस्टमेंट करके किसी तरह से गंगा जी के प्रभाव को रोक लूं, बताइए। अब तो बड़ा स्पष्ट हो रहा है, क्या कर लेंगे? देखिए मैं बातें ना रियलाइजेशन से बोल रहा हूँ, इज द सेंस कि हमारे एक बहुत अच्छे मित्र, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, वो शादी किए, बहुत अच्छी, मतलब माता जी भी बहुत अच्छी थी, डिवोटी थी, भक्ति कर रही थी, अब एकदम टीबी और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जा रही हैं उनको। तो अब वो बच्चे को भी संभाल रहे हैं, पत्नी को भी संभाल रहे हैं, खुद भी खाना बनाते हैं, फिर नौकरी भी करनी पड़ी है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, परेशानी तो हुई ना उनको। और यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी बोलती है, अच्छा होता तो आप शादी नहीं करते, आपको कितना दुख भोगना पड़ रहा है। दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं कोई भर्सना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लानिंग तो थी ना कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे करके करके, बेचारे अब बहुत दुखी, भक्ति भी नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा डिवोटी था, बहुत अच्छा डिवोटी था। मान लो आप शादी करते हैं और आपका बच्चा पंगु निकल गया, तो आप देखते नहीं वो बच्चा, माता जी सेवा करती है, बताइए जीवन भर आप क्या करेंगे बताइए। भाई देखो, इस मेरे बोलने से थोड़ा ना कुछ फर्क पड़ता है, इसको जो करना है वो करेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी ना। हमारी योजना से क्या कर लेंगे बताइए? अब बच्चा पंगु निकल गया या मेंटली रिटायर्ड हो गया तो हो ही गया, अब आप क्या करोगे? हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। न सुख का दुख, सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, उसको ऑब्जर्व कर कैसे देखना चाहिए। अच्छा पॉइंट आ रहा है, सुख और दुख आए, हमारा कंट्रोल तो है नहीं, तो हमें देखना कैसे चाहिए। तो आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैं दूंगा। आज हम इसी एक श्लोक को लेकर फिर हम रुक जाएंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। भाई सुख आए तो देखना चाहिए भगवान की कृपा है, हम भगवान की भक्ति ठीक से कर पा रहे। अब दुख आए तो क्या करना चाहिए, तो इसको समझना चाहिए। एक कि भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा होना था, वो बहुत कम आया। अब इसको महाराज ने बहुत सुंदर तरह से समझाया, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आपने कहा कि भाई जो भोग प्राप्ति का प्रयास नहीं करते, साधु लोगों के जीवन में भी कष्ट आते हम देखते हैं, एकदम दृष्ट है, बुखार है, खांसी और बड़ी बड़ी रोग भी हो जाते हैं। तो देखिए यदि हमारे पास एक चेक आता है और उस चेक को हम कचड़े के डब्बे में डाल देते हैं, और है चेक मान लो 2 करोड़ रुपए का, तो कितने रुपए मिलेंगे? रुक जाओ, अंकित प्रभु आप बड़े एक्सपर्ट हो धनवन में, ये बताओ कि एक चेक को अगर आप कचड़े के डब्बे में डाल देते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं उसको? बस बहुत अच्छा, कचरा हो गया। और उसी को अगर आपने बैंक में डाल दिया तो कितने मिलेंगे? पूरे 2 करोड़ मिल जाएंगे। स्पष्ट है? तो यदि दुख आया और रोते रहे, भगवान को उल्हाना देने लगे, भगवान देख ही नहीं रहे, कब से देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ, देखा आपने मेरे से कोई ड्यूटी दिखा, इतना दुख दे रहे हो ये वो, तो उस दुख को हमने वेस्ट कर दिया। लेकिन वही दुख इस समझते हो कि भगवान की कृपा है, भगवान कृपालु है, मेरे अंदर भोग वासना है वो तो है ही, उसको निवृत्त करने के लिए भगवान कुछ दे रहे हैं, मुझे जितना भोगना चाहिए था अपने अपराधों के कारण उससे बहुत कम भोग रहा हूं, तो वही मानसिक चेतना हमको भगवान के धाम के जाने के लिए योग्य बना देगी। दुख तो आएगा ही,
अब पता नहीं कोई इसके बाद सुनने के बाद सुनेगा कि नहीं। भक्ति कर रहे हो तो भी दुख आएगा ही, लेकिन हमारी चेतना परिवर्तित हो जाएगी। तीन ताप आएंगे भाई साहब, लेकिन आपका मन की स्थिति क्या है? अगर भगवत प्रेमी है तो वो तो भगवान की कृपा देख रहा है। आज जयदेव गोस्वामी जी का आविर्भाव है ना, दोनों हाथ पैर काटती है और कह रहे हैं हाँ चलो बढ़िया भजन करने को मिल रहा है, कौवे कुएं फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है हमारी चेतना क्या है। कम से कम बुद्धि के स्तर पर तो देखना चाहिए ना, बुद्धि से भी ग्रहण करना चाहिए कि भाई हमारे जीवन में जितना कष्ट आना था उससे बहुत कम आया। मैं तो जब भी बीमार पड़ता हूँ तो स्मरण करता हूँ वो वाला डिवोटी तो और अधिक बीमार पड़ा था, मैं तो कम हो गया। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे को क्या होता है उसको, छोटी माता आई थी, हाँ छोटी माता थी ना, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। तो हम वैद्य के पास गए, हमने कहा बहुत दिक्कत हो रही है, ये देखिए कितना निकला। कह रहे हैं अरे भाई पिछले वाले के आधा इंच की थे, तेरे तो कुछ mm के है, या तो सही हो जाएगा। और वाकई 3 दिन में हम सही हो गए, मंगल आरती पहुंच गए। सही बात है। मेरा सर फट गया था, वो गिर गया था मंदिर में सफाई करते समय, तो मेरे हाथ में भी चोट आई थी। तो भक्त बोले अब आप उत्साह दे रहे थे, अब आप कभी मृदंग नहीं बजा पाए। हमने कहा थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। लेकिन कुछ दिन पहले देखा था ना मृदंग बजा रहा था ना। तो हम तो अपने जीवन में खूब देख रहे हैं कि भाई जितनी समस्या आनी थी वहां बहुत कम कर दे रहे हैं। डेंगू हुआ तो कोई दवा भी नहीं खाई, बस थोड़ा जूस पिया, ठीक हो गए। और देखो अब देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था तो प्रभु जी तनिष्क प्रभु आगे बताने के लिए ठीक से खाना खाओ। अगर ये भी भगवान कितने दिन पहले आए तनिष्क, कितने दिन पहले आए आप? महीना हुआ, मेरे पास महीने से रह रहे हो यहाँ पे। 15 दिन भी नहीं होंगे, 20 दिन मैक्सिमम। हाँ मानो 1 महीना पहले। अब देखो कृष्ण एकदम टाइम से भेजा कि मेरे पकौड़े टाइम से बंद हो। हाँ, नहीं तो और बढ़ जाता, तो मैं भी वो हैमरेज लेकर के बैठा होता भी कहीं। हैमरेज बोलते ना, ब्रेन हैमरेज व्हाटएवर। अब मैं कह सकता हूँ कितना बड़ा दुख आ गया हमारे पास। अच्छा खासा पहले हम खा रहे थे और देखिए, नहीं मजाक कर रहा हूँ, प्रभु आई लव यू सो मच, यू आर हेल्पिंग मी सो मच, बट आई एम जस्ट सेइंग कि so many things are there. कृष्णा ऑलवेज भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। भक्ता नाम बोलो शम अभिप्सिता, अपने भक्तों को आनंद देने की इच्छा रखने वाले हरि। उनके हृदय में भक्त का कुछ गलत नहीं होता है, ये हमें कन्विंस्ड रहना चाहिए। कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं, आज ना समझ पाए, लेकिन भगवान बहुत अपनी बुद्धि से कभी अपने भक्त का तो गलत सोचते ही नहीं। जो भक्त के पथ को लिया भी है, ठीक है ना, और भले अन्य लोग भी ना समझ पाए। दिस इज वेरी नाइस, मेक सेंस। कुछ उत्तर हुआ आपके? दुख आए समझना चाहिए, भगवान की कृपा है, बहुत कम हुआ, और हमको भक्ति करते रहना चाहिए। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। हमारे सामर्थ्य में नहीं थे, काल के प्रभाव में हो रहा है, उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है। जन्म सिद्ध मतलब अगर आप चाहो तो मिलेगा ही। एक और अर्थ ले लीजिए जन्म सिद्ध का, बस जिंदा रहो मिल जाएगा। डज इट मेक सेंस? मेक सेंस? जिसके बेटे हो, समझ आ रहा है? ईश्वर स्वामी की टीका है, जिसके बेटे हो बस तुम जिंदा रहोगे तो पिता का संपत्ति मिल जाएगी कि नहीं? समझ आ गया? तो दाई भाग को बता रहे हैं कि भाई तुम जिंदा रहो भक्ति में, भक्ति करते रहो, माला जाप करते रहो, भगवान को प्रणाम करते रहो, जिंदा ही तो रह रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा भजन नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। दिस इज वेरी नाइस स्टेटमेंट, बहुत अच्छा। महाराज बोल रहे थे, भक्ति समित महाराज, जब में नींद आ भी जाए तो भी जब करते रहना चाहिए। बड़े प्रेम से बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप भक्ति बंद कर दो, भक्ति बंद कर दिया तो मर गए, लेकिन भक्ति करते रहो। बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत ही प्रेम से बोलते हैं। आपको नींद भी आ जाए, झपकी भी लग जाए तो भी कथा सुनते रहिए, मन नहीं लग रहा है तो भी भक्ति करते रहिए, जिंदा बने रहिए, ठीक है। जिंदा रहेंगे तो भगवान का धाम मिल जाएगा। इट्स अमेजिंग, जन्म सिद्ध अधिकार है, हम सभी का अधिकार है भगवान के पास जाने का। सभी तो भगवान के बेटे हैं, बच्चे हैं। कितना आप देख रहे हैं, प्रभुपाद जी मेक्स इट लुक सो इजी बिकॉज इट इज इजी। तस्यहम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना, जो नित्य ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके लिए भगवान अत्यंत सुलभ है। अभी हमारे क्या नाम है, आपके नाम नहीं बताएंगे, नाम बताएंगे, लेकिन हमारे प्रभु जी को प्रॉपर्टी मिल रही है 10,000 स्क्वायर फीट। आपके नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनके ग्रैंडफादर ने इनके नाम पर लिख दिया। क्यों लिख दिया आपके नाम पे बताओ? क्योंकि ये उनकी ग्रैंडसन है।
क्यों ग्रैंडसन है? क्योंकि अपने पिताजी की तरह पैदा हुए हैं। समझ में आ रहा है सारी इक्वेशंस? और अब आपको क्यों मिलने, और इनको बुलाया जा रहा था वहां पे, कुछ साइन कर दो कुछ ऐसे करके, तो क्यों बोल दिया जा रहा है? क्योंकि आप जिंदा है, सिंपल। जिंदा ही नहीं होते तो संपत्ति कैसे मिलती? बस जिंदा रहना है, बहुत अच्छी बात है, केवल भक्ति में जिंदा रह जाए। जिंदा रहने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको करने के लिए रोज भागवत सुननी पड़ेगी। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों के मन में चिंता होगी हम कैसे पहुंचेंगे, ये वो। क्या करना है? जिंदा रहना, बस पार हो जाओ। कृष्णा विल ब्रिंग यू बैक, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। हमारे, हम समझ पा रहे हैं भागवत, इट्स नॉट, डोंट टेक इट इजी। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, वृंदावन के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी बंदर को भी भागवत कथा में नहीं बिठा सकते। है कि नहीं? लेकिन छोटे बच्चे को बिठाएंगे भागवत में तो समझ आ जाएगा उसको। मैं आज भी पोलिंग कर रहे थे कि भाई आप छठवीं क्लास में भी ये बात बोली जाती तो कुछ कुछ समझ में आता आपको? ये मनुष्य जीवन का लाभ है। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध हैं, अन्य किसी को नहीं। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है, और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। अब 8 बज गया, आज हम यहीं रुकेंगे। श्लोक बहुत अच्छा था, काफी व्याख्या भी हो गई। अब भगवान किस प्रकार से सबको नियंत्रण में रखते हैं उसको हम कल भगवान ने चाहा तो 2 श्लोकों में देंगे। बहुत सुंदर उदाहरण है, आप उसको पढ़ के आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। समझ में आया? आज यहाँ बात हुई थी कि आप कहीं किसी को शोक मत कीजिए, भगवान सबको भगवान के अधीन है। उसको समझाने के लिए 2 दृष्टांत देंगे 2 श्लोकों में, उसको हम कल देखेंगे। यहाँ कोई किसी का प्रश्न है या कोई कमेंट है तो मैं देख लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो सब भक्त, ओके। सो महेश प्रभु का, मुकुंद सेवनी माता जी का प्रश्न है। ओके माता जी।